Hello and welcome. In this video we are going to talk about एम्ब्रायोनल डेवलपमेंट। किस टाइप से एम्ब्रायो जो है वो डेवलपमेंट करता है। तो दो तरीके से करता है। एक तो जो दो तरीके से होता है, डाइकोटिलेडोनस होता है और एक मोनोकोटिलेडोनस होता है। तो डाइकोटिलेडोनस जो है उसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। देखो 4 पार्ट हैं अलग अलग, आपको यहाँ पर इस कर्सर दिख रहा होगा। एक तो एम्ब्रायोनल एक्सिस है, एक कोटिलेडन है, इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल एंड रूट कैप। ये डिफरेंट जो अलग अलग पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये आपको किस में दिखता है, एम्ब्रायो के अंदर। वो भी कौन से वाले, डाइकोट वाले में। ठीक है, तो देखो एम्ब्रायोनल एक्सिस ये जो होता है, ये होता है एम्ब्रायो के अंदर। एक्सिस मतलब जहाँ बी सेंटर में होता है। मेन एक्सिस जो होता है एम्ब्रायो का, विच डिवाइड इट इनटू डिफरेंट रीजन। अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है एम्ब्रायोनल एक्सिस को। तो ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है एम्ब्रायोनल एक्सिस। ये मेच्योर एम्ब्रायो है। क्या क्या होता है इसके अंदर वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले एम्ब्रायोनल एक्सिस, जिसमें मैंने आपको समझा दिया है कि मेन एक्सिस जो है एम्ब्रायो का, वो क्या करता है, डिवाइड करता है अलग अलग डिफरेंट रीजन में। जिसमें से पहला जो है वो है कोटिलेडन, सीड लीव्स जिसको कहते हैं। 2 कोटिलेडन होते हैं, देखो ध्यान से। इसको बोलते हैं एक कोटिलेडन, इसको बोलते हैं दूसरा। तो ये 2 कोटिलेडन है यहाँ पर, इसलिए ये एम्ब्रायो डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रायो नाम से जाना जा रहा है। इन कोटिलेडन में क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है, जो कि क्या करता है, आगे जो भी प्लूम्यूल एंड रेडिकल मिले होंगे उनको नरिशमेंट देंगे। क्यों देंगे प्लूम्यूल और रेडिकल को नरिशमेंट, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटिलेडन का काम क्या है, ये सीड लीव्स होती हैं और ये हेल्प करती हैं फूड स्टोरेज में, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी रेडिकल को एंड प्लूम्यूल को। हम जब रेडिकल एंड प्लूम्यूल पढ़ेंगे ना, उसमें तुम्हें समझ में आएगा कि इनको क्यों नरिशमेंट दी जा रही है। ठीक है, अब देखो प्लूम्यूल, अब चलो नीचे से चल जाते हैं, नीचे से अपन इन दोनों को कवर करते हैं। सबसे पहले रेडिकल की बात करते हैं। रेडिकल से आपको याद होना चाहिए रूट, प्लूम्यूल से आपको याद होना चाहिए स्टेम। रेडिकल जो होता है वो रूट को फॉर्म करता है, रूट्स बनाता है। मैं आपको यहाँ पे एम्ब्रायो की बात कर रहा हूँ, जो आगे जाके सीड में कन्वर्ट होगा। तो एम्ब्रायो के अंदर वो रेडिकल है, इसीलिए वो सीड में हमें दिखेगा। तो रेडिकल का पार्ट क्या करता है, रूट टिप को फॉर्म करता है। रूट्स की फॉर्मेशन जहाँ से होती है उसको बोलते हैं रेडिकल पार्ट। प्लूम्यूल, जहाँ पे स्टेम का जो शूट सिस्टम ऊपर से जाता है उसको प्लूम्यूल कहते हैं। इन दोनों के ऊपर की जो कवरिंग होती है उनको क्या बोलते हैं, देखो रेडिकल को कवर करने वाले पार्ट को बोलते हैं हाइपोकोटाइल। क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। ये एक ऐसा पार्ट है जो एम्ब्रायोनल एक्सिस के नीचे की तरफ होता है, जहाँ पर जिसको क्या बोलते हैं, ये कोटिलेडन क्या होता है, रूट जहाँ से फॉर्म होती है जिसको रेडिकल कहते हैं, उसको कवर करके रखता है। और प्लूम्यूल क्या है, जो कि स्टेम। तो देखो यहाँ पर प्लूम्यूल को कवर करने वाला पार्ट है इपिकोटाइल। तो देखो ये है रेडिकल, तो यहाँ पे आपको दिखेगा रेडिकल, यहाँ पे दिखेगा तो आपको यहाँ क्या दिखेगा, हाइपोकोटाइल। और यहाँ होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो पार्ट ऑफ एम्ब्रायोनल एक्सिस बिलो द कोटिलेडन। यहाँ पे याद रखना, ये हाइपोकोटाइल जो पार्ट है, ये देखो यहाँ पर रूट रेडिकल की तरफ आ रहा है। और एक होता है इपिकोटाइल, तो इस लोकेशन पे होता है इपिकोटाइल। किस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे होता है इपिकोटाइल, इसको लोकेशन से, क्योंकि यहाँ से शूट सिस्टम चलता है और यहाँ से रूट सिस्टम चलता है। तो इन दोनों चीज़ में क्लियर रखना अपने आप को। अब बात करते हैं रूट कैप के बारे में, कवरिंग ऑफ रूट टिप। रूट कैप जो है ये रही यहाँ पर रूट कैप, ये क्या करता है, रेडिकल को कवर करके रखता है। क्या करता है, रेडिकल को कवर करके रखता है। कौन, रूट कैप, नाम से समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं मोनोकोटिलेडन की। इसमें भी वही चीज़ें सारी, बस यहाँ पर 2 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा दिखेगी। एम्ब्रायोनल एक्सिस का क्या है, एम्ब्रायो डिवाइड करता है डिफरेंट रीजन में। कोटिलेडन क्या है, ये सीड लीव्स के नाम से जानी जाती हैं। पर यहाँ पर सिर्फ सिंगल सीड लीफ होगी, 2 सीड लीफ नहीं होगी, सिर्फ सिंगल होगी। जैसे कि हमने डाइकोटिलेडन में पढ़ा, क्या पढ़ा, उसमें सीड लीव्स थी तो वो 2 सीड लीव थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डाइकोटिलेडन जो है वो सिंगल ही है, ओनली 1 सीड लीफ एग्जिस्ट। और इसको क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम बोलते हैं। जहाँ पर एक ही सीड लीफ होती है, कोटिलेडन होता है, उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। लोकेटेड एट द वन साइड ऑफ एक्सिस, एक्सिस की किसी एक साइड आपको ये दिखेगी। ठीक है, अब देखो प्लूम्यूल और रेडिकल तो आपको पता ही है।
कि प्लूमल का काम है शूट को सिस्टम को डेवलप करना है, रेडिकल का काम है रूट सिस्टम को डेवलप करना। तो यहाँ पर जो कोलेराइजा है ये एक टाइप की शीट है जो कि कवर करके रखती है रेडिकल वाले पार्ट को। कोलेराइजा देखो आपको यहाँ दिखेगा, ये रहा कोलेराइजा। ये क्या कर रहा है, रूट जहाँ से रेडिकल वाला पार्ट है, जहाँ से रूट सिस्टम निकलता है उसको कवर करके रखा हुआ है, ये देखो ब्राउनिश पार्ट। और कोलेप्टाइल जो है वो प्लूमल को कवर करके रखता है, देखो कोलेप्टाइल लिखा हुआ है। और ये शूट सिस्टम यहाँ से डेवलप होता है, इस जगह से, यहाँ से शूट बनती है और यहाँ से रूट्स बनती है। तो शूट को कवर करने वाले पार्ट को बोलते हैं कोलेप्टाइल। तो दोनों चीज़ें आप क्लियर रहना चाहिए बेटा। अब देखते हैं सीड। अब इम्ब्रायो से हम क्या आगे बढ़ रहे हैं, सीड की तरफ। सीड क्या होता है, तो जो चीज़ें हमने अभी इम्ब्रायो में पढ़ी वही चीज़ हम सीड में भी पढ़ेंगे। देखो सीड कोट, जिसको हम कोटिलोडन कहते हैं, उसी को बोलते हैं सीड कोट। ठीक है, तो ये क्या होती है, हार्ड होती है लेयर। आप अगर किसी भी सीड में देखोगे जो कोट आता है वो बड़ी हार्ड होती है। और रेडिकल जो है वो रूट टिप को अराइज करता है, जहाँ से रूट्स की फॉर्मेशन होती है। लिखा हो देखो, रूट टिप विच लेटर गिव राइज टू द एंटायर रूट सिस्टम। ये एक ऐसी रूट टिप है, रेडिकल है, जहाँ से रूट सिस्टम डेवलप होता है। एंड प्लूमल से शूट सिस्टम डेवलप होता है। अब देखो कोटिलोडन्स, सीड लीव्स जिसको कहते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको दो तरह की सीड्स दिखेंगी, एक डाइकोटिलेडनस होता है, एक मोनोकोटिलेडनस होता है। तो डाइकोट सीड है तो हम इसको क्या बोलते हैं, टू कोटिलेडन। ठीक है, टू कोटिलेडन मतलब दो कोट हैं तो डाइकोटिलेडन, एक कोट है तो मोनोकोटिलेडन। तो यहाँ पर देखो ये एक छोटा सा एक ग्राम का सीड है, यानी कि एक चने का सीड है। तो अगर इसके दो अलग अलग कोट को ध्यान से देखो तो एक कोट इधर साइड है और एक कोट ये इधर साइड है, तो ये टू कोटिलेडनस है। अब यहाँ पर बीच में आपको एक लाइन दिख रही है और यहाँ पर ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं हाइलम, बाहर वाले को बोलते हैं सीड कोट। ठीक है, और ये क्या है, हाइलम। और सीड कोट के अंदर क्या दिख रहे हैं, दो कोटिलोडन, एक कोटिलोडन इधर, एक कोटिलोडन इधर। और ये जो छोटा नीचे वाला पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर। ठीक है, माइक्रोपाइल कहते हैं इसको। अब देखो ये जितने भी पार्ट मैंने बताए यहाँ देखते हैं, सीड कोट ये रहा। आउटर की कवर होती है, छोटी सी एक पतली लेयर होती है सीड कोट में। आउटर कवरिंग ऑफ द सीड विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ टू लेयर, दो तरह की लेयर होती है, एक मोटी होती है और पतली होती है। जो मोटी लेयर है वो आउटर साइड में होती है, जो पतली लेयर वो इनर साइड होती है। मोटी लेयर जो बाहर होती है उसका नाम है टेस्टा, एंड जो छोटी पतली लेयर होती है जो अंदर साइड होती है उसको बोलते हैं टेगमन। टेस्टा एंड टेगमन। टेस्टा is the thick layer which is located outside the seed, and tegmen is the thinnest layer which is present in the inner side of the seed coat. Okay, हाइलम। हाइलम इज द स्कार, एक टाइप का छोटा सा एक निशान होता है जो क्या करता है, फ्रूट को सीड से कनेक्ट करता है। उसका हाइलम का सिर्फ काम क्या है, सीड वॉज अटैच टू द फ्रूट, यानी एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम है, इसके अलावा कुछ खास काम नहीं है। अब देखो माइक्रोपाइल, अ स्मॉल पोर ऑन द सीड, जहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है। छोटा सा पोर होता है, छोटी सी स्पेस होती है माइक्रोपाइल, ये नीचे की तरफ। क्या काम होता है यहाँ पर, मेन काम यहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑक्सीजन का और पानी का, वाटर का। क्योंकि ऑक्सीजन और पानी का अगर एक्सचेंज नहीं होगा तो वो जर्मिनेट कैसे करेगा, ठीक है, वो ग्रो कैसे करेगा। समझ रहे हो, एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए उसको सारी चीज़ें चाहिए, तो कहाँ से लेगा, इसी माइक्रोपाइलर एंड से वो अपने उस सीड को डेवलप करता है, उसमें से रूट सिस्टम डेवलप करता है, उसमें शूट सिस्टम डेवलप करता है। और टू कोटिलोडन है, देखो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो ये क्या करता है, सीड जो है वो टाइप का, ये कोटिलोडन क्या करता है, फूड स्टोरेज करने का काम करता है, जो आगे जाके रेडिकल को प्लूमल को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। जैसे मैंने बताया था ना, नरिशमेंट क्यों देता है, क्योंकि रेडिकल अगर डेवलप होगी तो डेवलप कब होगी, जब उसको नरिशमेंट मिलेगा। प्लूमल अगर शूट सिस्टम डेवलप करे तो कब होगी, जब उसको नरिशमेंट मिलेगा। अब देखो रेडिकल का काम क्या है, एम्ब्रायोनिक रूट डेवलप करना है, प्लूमल का नाम है शूट। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ा था डाइकोटिलोडन में, जहाँ पर सब कुछ सेम है, बस इस कोटिलोडन में सीड लीव्स जो है वो सिंगल है, सॉरी यहाँ पर डबल है क्योंकि डाइकोटिलोडन है। अगर मोनोकोट की बात करें तो देखो सीड कोट भी वही फ्यूज विद द पेरिकार्प, इंडोस्पर्म इसमें मिलेगा। देखो अच्छा खासा इंडोस्पर्म है, देखो कितना बड़ा इंडोस्पर्म। कुछ सीड्स में इंडोस्पर्म क्या होता है, डिजनरेट हो जाता है। ठीक है, ये इंडोस्पर्म हमने इसमें नहीं पढ़ा क्योंकि डाइकोटिलोडन में हमने इसमें सीड हमें इंडोस्पर्म नहीं मिला। अब देखो
बल्कि पार्ट विद इन सीड कोट, देखो सीड कोट की बात हो रही है, इसको इस सीड कोट की बात हो रही है बाहर वाले की, ठीक है। एक बल्कि पार्ट विद इन विच लाइज द स्मॉल एम्ब्रायो, मैसिव एंड स्टार्ची इंडोस्पर्म, एल्यूरोल लेयर एंड स्पेशल टिश्यू सराउंडिंग द इंडोस्पर्म। यहाँ पे देखो पूरी एक लेयर है और इस लेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट में पूरा इंडोस्पर्म है और दूसरे पार्ट में आपको एम्ब्रायो मिल रहा है, ये एम्ब्रायो है और यहाँ पे मिल रहा है इंडोस्पर्म। ये इसको सारी की सारी नरिशमेंट प्रोवाइड कर पाएगा, इसको जो भी चाहिए इंडोस्पर्म इसको प्रोवाइड करवाएगा। कोटिलोडन कितने होते हैं? सिर्फ एक सिंगल कोटिलोडन होता है बेटा। कितने कोटिलोडन होते हैं इसमें? सिर्फ एक ही। तो देखो यहाँ पर आपको डबल चीज़ नहीं दिख रही है, ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट कहाँ है? यानी ये सिर्फ एक ही लेयर है। अगर आप वीट गेहूँ एक चावल को देखो तो वो एक ही कोट का होता है, इसलिए उसको बोलते हैं सिंगल कोटिलोडनस सीड। कहाँ चले गए? तो यहाँ पर देखो ध्यान से, कोटिलोडन कितने हैं? सिंगल, एक ही है। और इस टर्म को क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। ये याद रखना, एक और नाम है सिंगल कोटिलोडन वाले जो भी सीड होते हैं उसको स्क्यूटेलम भी नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? इंडोस्पर्म को एपिथेलियल लेयर से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब देखो कोटिलोडन क्या करता है? एक किससे कांटेक्ट में रहता है? इंडोस्पर्म के कांटेक्ट में रहता है। वो कैसे कांटेक्ट में रहेगा? एपिथेलियल के थ्रू। देखो यहाँ पर ये एपिथेलियल लेयर है ऊपर, ये आउटर साइड में जो दिख रही है ये पूरी पूरी एपिथेलियल लेयर है और ये सिंगल एक कोट ही है। तो इंडोस्पर्म को ये उस कोट के साथ जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। इंडोस्पर्म क्या कर रहा है? इस कोट के थ्रू जोड़ने का काम कर रहा है। अब देखो प्लूम्यूल एंड रेडिकल, ये तो तुम पहले ही जानते हो कि प्लूम्यूल को कवर करने वाला कोलेराइजा होता है, रेडिकल को कवर करने वाला कोलेराइजा होता है और प्लूम्यूल को कवर करने वाला कोलेप्टाइल होता है, जिसके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो ये रहा कोलेप्टाइल, यहाँ पर शूट की डेवलपमेंट होगी और ये है कोलेराइजा जहाँ पे रूट की डेवलपमेंट होगी और इनको जो भी नरिशमेंट चाहिए वो कौन देगा? इंडोस्पर्म यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हमारा, ये हो गया मोनोकोट और ये था हमारा डाइकोट। यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दो कोट हैं और यहाँ पर सिंगल कोट है। इसके अलावा ये कुछ यूजेज हैं सीड्स के, जैसे हेल्प प्लांट स्पीसीज टू बी कॉलोनाइज्ड इन डिफरेंट एरियाज। हम उन सीड का यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी जहाँ पे हम चाहते हैं वहाँ पे प्लांट को ग्रो करने के लिए। प्रोवाइड नरिशमेंट टू द यंग सीडलिंग्स, नए नए सीडलिंग्स को नरिशमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है इनके थ्रू। इंश्योर प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रायो, सीड आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन एग्रीकल्चर, लिखा हुआ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं हम, ठीक है। रिजल्ट इन द वेरिएशन विद द न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, ये सीड्स क्या करते हैं? नई नई वेराइटीज़ को जनरेट करते हैं, क्योंकि जैसे कि दो फ्लावर है, अगर दोनों फ्लावर का जो है अलग अलग टाइप का अगर हमने जेनेटिक जो भी, जैसे कि एक में स्पर्म सेल आती है, एक से एक सेल आती है, अगर दो क्वालिटी को मैच किया तो एक नया टाइप का सीड फॉर्म होगा और वो नया जो सीड वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को डेवलप करेगा, नई वेराइटी लेके आएगा वो सीड। अभी बहुत सारे हाइब्रिड बीज आते हैं, हाइब्रिड सीड आते हैं मार्केट में, लोग ग्रो करते हैं उनको, उनसे उनको नई अच्छी खासी पैदावार मिलती है और अच्छी खासी क्वालिटी मिलती है। कैन बी इजीली स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूजेस, आप सीड को अवेयर के रख सकते हैं, अवेयरना का मतलब हो गया आप उनको अच्छे से संभाल के स्टोर करके रख सकते हैं आगे आने वाले टाइम तक। अब देखो लॉन्ग टर्म विएबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ सीड, अधिकतर सीड्स में लंबे टाइम तक सर्वाइव करने की ताकत होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लास्ट टर्म है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के बारे में बेटा तुम्हें इसको बारे में पढ़ना है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। तो जितना मैंने आज आपको समझा है इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है और चैप्टर हमारा आज फिनिश होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तब हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके बेटा।